थर्ड, और इसमें हम देखेंगे एमसीक्यू जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन 1, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होता है हमारा वाटर, ठीक है। वाटर सबसे मोस्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ओके। Question 2, one of the following, although a genuine carbohydrate, does not satisfy the empirical formula CH2O of carbohydrate. Option A deoxyribose, option B ribose, option C mannose, option D xylulose। तो इसका आंसर होता है हमारा deoxyribose। Question 3, all of the following are ketones except option A ribulose, option B fructose, option C erythrose, option D pseudo हेप्टुलोज। तो इसका आंसर होता है हमारा कौन सा, हमारा कीटोजेज नहीं होते, तो हमारे होते हैं एरिथ्रोज, हमारा कीटोज नहीं होता, ठीक है। राइबुलोज, फ्रुक्टोज और स्यूडो हेप्टुलोज हमारे क्या होते हैं, कीटोजेज होते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड कंटेंट 6 कार्बन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी मैनोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी जाइलुलोज। तो इसका आंसर होता है हमारा जाइलुलोज, ठीक है। तो 6 कार्बन मोनोसेक्राइड कौन कौन से होते हैं हमारे, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज होते हैं, लेकिन कौन सा नहीं होता, जाइलुलोज। 5, द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एट्रीब्यूटेड टू। ऑप्शन ए फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, ऑप्शन बी फ्री हाइड्रोक्सिल और अमीनो ग्रुप, ऑप्शन सी फ्री कार्बोक्सिल और सल्फाइड्रल ग्रुप, ऑप्शन डी फ्री हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसका आंसर होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एट्रीब्यूटेड टू फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे उसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप रहेंगे। क्वेश्चन 6, द डाइसैकेराइड लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड मैनोज। तो इसका आंसर होता है हमारा जो लैक्टोज होता है वो किससे बनता है, हमारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनता है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 7, हिपैरिन इज। ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वाइटामिन। तो वो क्या होता है हमारा हिपैरिन, हिपैरिन होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो हिपैरिन होता है हमारा, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग, ठीक है। जो ब्लड क्लॉट होता है वो बनने नहीं देता है हिपैरिन, तो इसको हम एंटीकोएगुलेंट्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 8, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिपिड इंक्लूड देयर सॉल्वेंट। ऑप्शन ए सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन बी इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑप्शन सी एक्चुअल और पोटेंशियल रिलेशन टू फैटी एसिड, ऑप्शन डी कैरेक्टर लिस्टेड इन ए बी एंड सी। तो इसका आंसर होता है कैरेक्टर्स लिस्टेड इन ए बी एंड सी। जो हमारे लिपिड होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्चुअल और पोटेंशियल रिलेशन टू फैटी एसिड। क्वेश्चन 9, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए ओलिक एसिड, ऑप्शन बी एराकिडोनिक एसिड, ऑप्शन सी स्टीरिक एसिड, ऑप्शन डी पाल्मिटिक एसिड। इसका आंसर होता है हमारा ओलिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन कौन से हो गए फिर हमारे, एराकिडोनिक एसिड, स्टीरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, लेकिन जो बाकी हमारा ओलिक एसिड है वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। 10, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन इज अराउंड। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 16%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका आंसर होता है 16%। द फॉलोइंग टू अमीनो एसिड्स आर सेमी इसेंशियल। ऑप्शन ए आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ऑप्शन बी सिस्टीन, टायरोसिन, ऑप्शन सी प्रोलिन, फिनाइलैलेनिन, ऑप्शन डी सेरिन, थ्रियोनिन। तो इसका आंसर होता है हमारा आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक है। ये हमारे सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। 12, एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ए। ऑप्शन ए कैटायन, ऑप्शन बी एनायन, ऑप्शन सी ज्यूटर आयन, ऑप्शन डी एसिडिक आयन। तो क्या होते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच में अमीनो एसिड एज अ ज्यूटर आयंस होते हैं। तो दोस्तों पता होना चाहिए ज्यूटर आयंस क्या होते हैं। ज्यूटर आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एन आयन दैट कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसमें हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं। द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन मैमल्स। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन,
ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कोलाजन। तो इसका आंसर होता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन मैमल इज कोलाजन। द मिनिमम नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नीडेड टू आंसर बायोरेट टेस्ट। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर होता है 2। बायोरेट टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए 2 पेप्टाइड बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 15, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन डीएनए स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए मेडेनिन, ऑप्शन बी गुआनिन, ऑप्शन सी साइटोसिन, ऑप्शन डी यूरासिल। सो इसका आंसर होता है यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन हमारे डीएनए में होते हैं, लेकिन यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। तो जहाँ पे यूरासिल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कोई दूसरा होगा। तो यूरासिल की जगह पे थायमिन होता है। 16, द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्युटली इसेंशियल for the chemical reaction to occur in the living cell. Option A carbohydrate, option B enzyme, option C protein, option D nucleic acid। तो इसका आंसर होता है एंजाइम्स। क्वेश्चन 17, beside the protein one of the following has been shown to act as enzyme। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी लिपिड। तो क्या होता है, जो एज अ एंजाइम काम करता है वो क्या होता है, आरएनए। ठीक है। क्वेश्चन 18, सीरम एल्कलीन फॉस्फेटेज इज एलिवेटेड इन। ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्टिव जंडिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी पेंक्रेटाइटिस, ऑप्शन डी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो ये होता है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जंडिस में। ऑब्स्ट्रक्टिव जंडिस में सीरम एल्कलीन फॉस्फेट लेवल हाई रहता है। 19, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH exist in the following number of isoenzymes। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो LDH जो होता है उसके 5 आइसोएंजाइमेटिक फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीरम एंजाइम आर एलिवेटेड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए क्रिटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ऑप्शन बी एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, ऑप्शन सी एल्कलीन फॉस्फेटेज, ऑप्शन डी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो हमारे सीरम एंजाइम एलिवेट नहीं होते वो क्या होते हैं, एल्कलीन फॉस्फेटेज। ओके। तो जो एलिवेट होते हैं वो क्या हो गए हमारे, क्रिटिनिन फॉस्फोकाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। 21, सैलिवरी पेंक्रियाटिक अमाइलेज स्पेसिफिकली एक्ट ऑन। ऑप्शन ए अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन सी बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारे सेलिवरी पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो होते हैं वो स्पेशली किस पे काम करते हैं, अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे काम करते हैं। द मोनोसेकेराइड दैट इज मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी एराबिनोज। तो जो होता है उसका आंसर क्या रहता है हमारा, सी गैलेक्टोज। 23, ग्लूकोज शेयर द सेम कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज दैट ऑफ। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका आंसर होता है सोडियम। ग्लूकोज सेम कैरियर सिस्टम को यूज करता है जो ग्लूकोज जो सोडियम यूज करता है। ठीक है। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी डेक्सट्रिन। तो इसका आंसर होता है सेलुलोज। सेलुलोज को ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ग्लाइकोजन, स्टार्च और डेक्सट्रिन को डाइजेस्ट कर सकते हैं ह्यूमन। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एब्सेंट इन अडल्ट। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी रेनिन,
ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी काइमोट्रिप्सिन। तो होता है रेनिन, ऑप्शन ए रेनिन। ठीक है, RENIN होता है, RENNIN नहीं होता है। 26 अबाउट 90% ऑफ लिपिड कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए ट्राइग्लिसराइड्स, ऑप्शन बी फ्री फैटी एसिड्स, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड्स। तो जो 90% जो लिपिड कंज्यूम करते हैं ह्यूमन वो ट्राई एसाइल ग्लाइसिरॉल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ट्राई एसाइल ग्लाइसिरॉल। Question 27. The energy liberated during the metabolic reaction is primarily option A ADP, option B CTP, option C ATP, option D GTP। तो ये क्या होता है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। The end product of any anaerobic glycolysis, ऑप्शन ए पाइरूवेट, ऑप्शन बी एस्टाइल कोए, ऑप्शन सी लैक्टेट, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी लैक्टेट। Question 29. Glycolysis of great importance for ATP production in option A erythrocytes, option B testis, option C medulla, option D all of above। So glycolysis is of great importance for ATP production in all of above: erythrocyte, testis, medulla। Question 30. Under anaerobic condition the number of ATP synthesized in glycolysis। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 2। तो एनारोबिक कंडीशन में लैक्टेट बनेंगे, लैक्टेट से 2 मॉलिक्यूल ATP बनते हैं। ठीक है, एरोबिक कंडीशन में पाइरूवेट बनता है। द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर फूड स्टफ, ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी HMG शंट, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड साइकिल, ऑप्शन डी बीटा ऑक्सीडेशन। तो जो फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है वो फॉर फूड स्टफ वो क्या होता है? सी साइट्रिक एसिड साइकिल। Question 32. One of the following derivative of fat is precursor for gluconeogenesis. Option A fatty acid, option B acetyl CoA, option C propanoic CoA, option D none of the above। तो जो प्रिकर्सर होता है वो क्या होता है हमारा? प्रोपियोनी कोए, प्रोपिनोइल कोए। Question 33. The normal concentration of serum potassium, option A 2 to 3 milliequivalent per liter, option B 3.5 to 5 milliequivalent per liter, option C 5 to 7 milliequivalent per liter, option D 4.5 to 6 milliequivalent per liter। तो इसका आंसर होता है हमारा 3.5 to 5 milliequivalent per liter। Question 34. The hormone controlling water excretion by kidney, option A vasopressin, option B oxytocin, option C aldosterone, option D cortisone। तो इसका होता है हमारा आंसर ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन कंट्रोल करता है वाटर एक्सक्रीशन बाय किडनी। क्वेश्चन 35. द प्रिंसिपल एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होता है हमारा सोडियम। Sodium potassium pump is responsible for maintaining option A a high extracellular sodium and low intracellular potassium, option B high extracellular potassium and low intracellular sodium, option C equal concentration of sodium and potassium in the extracellular intracellular fluid, option D none of above। तो इसका जो आंसर रहता है सोडियम और पोटेशियम पंप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग equal concentration of sodium and potassium in the extracellular and intracellular fluid। ठीक है, जो ये C हमारा राइट आंसर रहता है। क्वेश्चन 37. एज पर द WHO क्राइटेरिया अ पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इफ हिज हर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज एक्सीड द फॉलोइंग वैल्यू। ऑप्शन ए 100 mg per dl, ऑप्शन बी 120 mg per dl, ऑप्शन सी 140 mg per dl, ऑप्शन डी 160 mg per dl। तो इसका आंसर होता है 140 mg per dl। ठीक है, अगर किसी पर्सन का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, वो अगर 140 mg पर dl से ऊपर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। ठीक है।
क्वेश्चन 38 बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट डॉट डॉट इन यूरिन। ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी एसीटोन, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो क्या होता है, ये शुगर के लिए यूज करते हैं हम। क्वेश्चन 39 फ्लोराइड इनिबिट द एंजाइम इन द ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन ए इनोलेज, ऑप्शन बी सिस एकोनिटेट, ऑप्शन सी सक्सिनेट थायोकाइनेज, ऑप्शन डी एल्डोलेज। तो जो होता है फ्लोराइड इनिबिट द एंजाइम इनोलेज इन ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन 40 WHO रिकमेंडेड मेथड ऑफ ग्लूकोज एस्टिमेशन इन सिरप। ऑप्शन ए ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज, ऑप्शन बी ओ टोल्यूडिन, ऑप्शन सी मॉडिफाइड फोलिन ऊ, ऑप्शन डी बेनेडिक्ट मेथड। तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज। क्वेश्चन 41 नॉर्मल रेंज ऑफ क्रिएटिनिन इन फीमेल इज माइक्रोमोल पर लीटर। ऑप्शन ए 60 to 135, ऑप्शन बी 40 to 110, ऑप्शन सी 40 to 155 माइक्रोमोल पर लीटर, ऑप्शन डी 70 to 112 माइक्रोमोल पर लीटर। तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी 40 to 110 माइक्रोमोल पर लीटर, ठीक है, फीमेल में। क्वेश्चन 42 स्टार्च आयोडीन मेथड इज यूज टू एस्टिमेट। ऑप्शन ए एल्कलीन फॉस्फेटेज, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी यूरिया। तो स्टार्च आयोडीन जो मेथड होता है वो अमाइलेज को एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन 43 मैल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस सुक्रोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो मैल्टोज से क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ओके। क्वेश्चन 44 टोटल एटीपी प्रोड्यूस बाय टीसीए साइकिल इज। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 18। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन सी 24। क्वेश्चन 45 द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन कॉल्ड। ऑप्शन ए ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन बी ग्लूकोनियोजिनेसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजिनेसिस, ऑप्शन डी ग्लूकोनियोजिनोलाइसिस। तो इसका आंसर होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन जिनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो इसका आंसर होता है हमारा ग्लाइकोजिनेसिस। 46 muscle concentration is stimulated in the presence of ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी क्लोराइड। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज स्टिमुलेट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। द कंडीशन इन व्हिच ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन यूरिन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कीटोनूरिया, ऑप्शन बी प्रोटीनूरिया, ऑप्शन सी काइल्यूरिया, ऑप्शन डी ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। क्वेश्चन 48 प्रोटीनूरिया मीन्स। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ बाइल इन यूरिन, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ क्रिएटिनिन इन यूरिन, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन। तो प्रोटीनूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीनूरिया। क्वेश्चन 49 द एडिशन टू बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट यूरिन। ऑप्शन ए रोथेरा टेस्ट, ऑप्शन बी एरलिक टेस्ट, ऑप्शन सी फॉचेट टेस्ट, ऑप्शन डी फेलिंग टेस्ट। तो इसका क्या होता है, इन एडिशन टू बेनेडिक्ट टेस्ट फेलिंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट यूरिन। तो क्या यूरिन में हम क्या देखेंगे, शुगर, ठीक है। क्वेश्चन 50 अ येलो कलर इन CSF इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पॉलीक्रोमिया, ऑप्शन बी एलोक्रोमिया, ऑप्शन सी जेंथोक्रोमिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। अ येलो कलर इन CSF इज कॉल्ड एज अ जेंथोक्रोमिया। तो दोस्तों सब्सक्राइब टू आवर चैनल फार्मा मेडिकोज फॉर मोर वीडियोज़। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं उनमें ऐसे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये वीडियोज़ को देख के ये सब MCQ नोट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल फार्मा मेडिकोज।